हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम दिखाएंगे एज्योर वर्चुअल मशीन का इमेज कैप्चर कैसे करते हैं और यूजिंग दैट कैप्चर इमेज वीएम को कैसे डिप्लॉय करते हैं वो भी देखेंगे। सो बेसिकली व्हाट इज़ कैप्चर इमेज? कैप्चर इमेज is a clone of a virtual machine. Mainly image need to create from a VM and then can be used to create multiple VMs as per need. तो अगर हम लोग कोई कैप्चर इमेज कर रहे हैं VM का, दैट मीन्स लाइक हम लोग कोई जो रिस्पेक्टिव VM है उसका एक क्लोन कर रहे हैं, ठीक है। तो यूजिंग दैट कैप्चर इमेज हम लोग सेम कॉन्फ़िगरेशन का मल्टीपल VM डिप्लॉय कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट. In case we need to create multiple VMs with same configuration, like need to install few roles, let's say web server, ADDS, print server, DNS, whatever it is, and need to install few more applications on each VM, then best way to follow the deployment of these VMs to capture image. Through capture image we can take an image of the disk of a generalized VM. तो अगर हम लोग को कुछ VM चाहिए हैविंग सेम कॉन्फ़िगरेशन, सपोज़ जिसमें कुछ स्पेसिफिक रोल्स इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर रहेगा लाइक IIS, DNS, ADDS और कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहेगा, तो इन सच सिनेरियो एक VM डिप्लॉय कर सकते हैं हम लोग। फिर उसमें बेस्ड ऑन रिक्वायर्ड रोल्स और एप्लीकेशंस इंस्टॉल कर सकते और रिस्पेक्टिव रोल्स इंस्टॉल होने के बाद कॉन्फ़िगर कर सकते। देन वो जो VM है वो VM का इमेज कैप्चर करके यूजिंग दैट कैप्चर इमेज डिजायर्ड नंबर ऑफ VM डिप्लॉय कर सकते, राइट। तो इसमें क्या है बेनिफिट, लाइक इंडिविजुअली हम लोग को हार्ड VM में जाके इंटेंडेड रोल्स और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना है, जस्ट हम लोग को एक ही VM में एफर्ट डालना है और वो VM का कैप्चर इमेज लेके जो इंटेंडेड नंबर ऑफ VM है वो डिप्लॉय कर सकते। तो इसमें हम लोग इस तरह टाइम और जो एफर्ट है वो भी सेव कर सकते हैं और इसमें हम लोग जो मिस्टेक है वो भी अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है, जो कि हम लोग इंडिविजुअली करने के टाइम में फेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी चलते पोर्टल पर और देखते हैं कैसे इसे इम्प्लीमेंट करना है। तो मैं पोर्टल पे आ गया, चलते वर्चुअल मशीन्स। तो मैं ऑलरेडी एक VM डिप्लॉय करके रखा हूँ, वो माई VM1, इसी का हम लोग कैप्चर इमेज लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या किया, मैंने एक रोल्स इंस्टॉल करके रखा और एक सॉफ्टवेयर भी यहाँ पे इंस्टॉल करके रखा हूँ, ठीक है। मैं इसे कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं ऑलरेडी इसका रिमोट एक्सेस लेकर रखा हूँ, ठीक है। यह है उसका, देख सकते हो इसका IP 63.57 एंड इट इज़ IP 63.57। तो ये VM में मैंने देख सकते हो मैं ऑलरेडी जस्ट IIS रोल इंस्टॉल किया, ठीक है। तो जस्ट क्लोज इट एंड यहाँ पे देख सकते हो मेरा IIS रोल यहाँ पे इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी। और इसमें मैंने क्या किया, एक जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, ठीक है, मैंने एक सॉफ्टवेयर यहाँ पे इंस्टॉल करके रखा, ठीक है। लाइक ये जो है Notepad++, ये सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल्ड है ये VM में, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यही VM का हम लोग कैप्चर इमेज लेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ कि लाइक हम लोग को ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट आ गया कि मल्टीपल VM से जहाँ पे हम लोग को फ्यू एप्लीकेशंस इंस्टॉल करना है और कुछ स्पेसिफिक रोल्स यहाँ पे इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जस्ट एज एन एग्जांपल IIS रोल ले लिया, मे भी हो सकता है कि और भी रोल्स चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, ये जो एक VM है ये VM में हम लोग रिकॉर्ड कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और उसके बाद हम लोग ये VM का कैप्चर इमेज ले लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं अभी इसका कैप्चर इमेज लेके फिर ये कैप्चर इमेज से हम लोग एक VM को डिप्लॉय करके देखेंगे, ठीक है। तो जस्ट कैप्चर इमेज से जब हम VM को डिप्लॉय करेंगे, ये जो रोल्स और ये जो एप्लीकेशन वहाँ पे दिखा रहा है या नहीं, ठीक है, वो दिखाना चाहिए। तो देखते हैं अभी। तो कैप्चर इमेज लेने के पहले हम लोग को CSprep रन करना है। CSprep है बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम प्रिपरेशन टूल टू प्रिपेयर विंडोज़ इंस्टॉलेशन टू बी कैप्चर्ड। इसके थ्रू जो कि यूनिक इन्फॉर्मेशन है वो रिमूव हो जाता है और एक जनरलाइज्ड इमेज क्रिएट होता है और जिसे हम लोग यूज़ करेंगे। तो CSprep कमांड चलाने के लिए पहले हम लोग को जाना है दिस PC C ड्राइव, उसके बाद नेक्स्ट विंडोज़, नेक्स्ट सिस्टम 32,
लेट्स गो सिस्टम 32 और उसके बाद सिसप्रेप जो फोल्डर है वहाँ पे जाना है और वहाँ पे हम लोग को वो जो इंस्टॉलर है वो फाइल मिल जाएगा सिसप्रेप, और इसे हम लोग को रन करना है एज एडमिनिस्ट्रेटर। और यहाँ पे जाके हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे जनरलाइज्ड जो ऑप्शन है इसे इनेबल करना, और यहाँ पे जाके हम लोग ड्रॉप डाउन से यहाँ पे कर देंगे शट डाउन, क्लिक ऑन ओके। तो अभी ये सिस्टम प्रिपरेशन होगा और उसके बाद हम लोग जब शट डाउन हो जाएगा ये मशीन VM, उसके बाद हम लोग इसका इमेज कैप्चर करेंगे, ठीक है। तो अभी भी रनिंग दिखा रहा है तो हम लोग थोड़ा वेट कर जाते, ये स्टॉप होने के बाद हम लोग इसका इमेज कैप्चर करेंगे, ठीक है। तो अभी भी ये रनिंग है, एक बड़ी से रिफ्रेश कर लेते हैं, लेट्स सी स्टिल शोइंग एज रनिंग, हमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा और अभी भी चल रहा है सिसप्रेप। तो ये चलने देते हैं और जब ये कंप्लीट हो जाएगा और स्टॉप यहाँ पे शो करेगा तो फिर आते हैं, ठीक है। तो अभी देख सकते हो ये दिखा रहा है एज स्टॉप्ड। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका कैप्चर इमेज लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन कैप्चर आ गया, क्रिएट एन इमेज, सब्सक्रिप्शन पे एज यू गो, रिसोर्स ग्रुप, ये रिसोर्स ग्रुप ले लेते हैं जिसमें हम लोग VM को डिप्लॉय किया था, ठीक है। यहाँ पे जाके एक क्लिक ऑन यस, तो ये जो लिस्टेड इमेज है इसमें शो करेगा। इसमें ऑटोमेटिकली डिलीट दिस वर्चुअल मशीन आफ्टर क्रिएटिंग द इमेज, लाइक इसमें ऑप्शन है, अगर सपोज जिस VM का हम लोग इमेज कैप्चर कर रहे हैं, अगर कैप्चर इमेज करने के बाद क्या कर सकते हैं, ये VM को हम लोग डिलीट कर सकते हैं। तो अगर ऐसा रिक्वायरमेंट है तो कर सकते हो, मैं इस सिचुएशन में अभी कर नहीं रहा हूँ, इसे रहने देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट गैलरी डिटेल्स, यहाँ पे जाके एक क्रिएट कर लेते हैं, लाइक माई गैलरी, ओके, इसको वहाँ पे जाके सेव होगा। और नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको जनरलाइज रखना है। इसमें टारगेट इमेज डेफिनेशन, यहाँ पे जाके हम लोग ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है तो सिलेक्ट कर सकते, ड्रॉप डाउन मेन्यू से, मेरा है नहीं कुछ तो यहाँ पे जाके क्रिएट करना है, लाइक क्या दे देते कस्टमाइज्ड इमेज, इसमें वो स्टेप ले लिया ऑटोमेटिकली। फिर इसमें फर्दर कोई चेंजेस नहीं है, क्लिक ऑन ओके। वर्जन नंबर जो लाइक 0.0.1 दे दिया। फिर इसमें कोई मैं चेंजेस नहीं कर रहा, और यहाँ पे जाके जो रेप्लिका जो क्रिएट होगा इसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते, तो मैं यहाँ पे एक ही रहने देता हूँ, ठीक है। तो ये जो है स्टोरेज टाइप, यहाँ से जाके हम लोग चूज़ कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे और बाय डिफ़ॉल्ट है हार्ड डिस्क, ठीक है। और हम लोग चूज़ कर सकते हैं SSD, या तो यहाँ से जाके हम लोग जोन रिडंडेंट भी चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो इमेज कैप्चर होगा वो जोन रिडंडेंट होगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जस्ट कंसिडर कर लेते स्टैंडर्ड HDD, तो इसे रहने देते, ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं रहेगा। तो नेक्स्ट टैग में कुछ नहीं कर रहे अभी। नेक्स्ट रिव्यू प्लस क्रिएट, क्लिक ऑन क्रिएट। इसे जनरलाइज्ड किया और अभी डिप्लॉयमेंट के लिए सबमिट हो रहा है, ठीक है। तो ये होने देते हैं, ये कंप्लीट होने के बाद फिर आ रहा है। तो ये डिप्लॉयमेंट डन, तो हम लोग का इमेज कैप्चर हो गया। तो लेट्स गो टू रिसोर्स, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग का जो इमेज क्रिएट किया वो अभी यहाँ पे शो कर रहा है, और हम लोग के यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्रिएट VM। तो यहाँ से हम लोग ये जो इमेज कैप्चर किया इसके थ्रू एक VM को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं एक बार डायरेक्टली पोर्टल से दिखा दे रहे, इसको डुप्लीकेट टैब ओपन कर लिया, जस्ट 1 मिनट। तो यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ से हम लोग को मिलेगा ये, जस्ट राइट हियर इमेज। तो हम लोग यहाँ पे इमेज डेफिनेशंस क्रिएट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे जाके यहाँ पे देख सकते हो जो हम लोग रिसेंटली किया, ये जो गैलरी क्रिएट किया था, ठीक है, उसके अंदर जो हम लोग का इमेज नेम है कस्टमाइज इमेज, ये है वो इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे जाने के बाद
फिर यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट वीएम। तो हम लोग ये जो इमेज कैप्चर किया इसके थ्रू एक वीएम क्रिएट कर रहा है। तो लेट्स सी सब्सक्रिप्शन रिसोर्स ग्रुप सेम रहेगा, रिसोर्स ग्रुप ले लिया, वर्चुअल मशीन नेम दे देते लाइक VM2, रीजन ईस्ट यूएस, अवेलेबिलिटी ऑप्शन इसमें नो दे देते, कोई अवेलेबल ऑप्शन नहीं ले रहा। इमेज यहाँ पे देख सकते हो और जो इमेज हम लोग रिसेंटली कैप्चर किया वो यहाँ पे शो कर रहा है और ये है मार्केट प्लेस इमेज, ठीक है। तो जनरली हम लोग मार्केट प्लेस इमेज लेते हैं वीएम डेवलपमेंट के टाइम में, लेकिन यहाँ पे हम लोग का इंटेंशन है कि थ्रू कैप्चर इमेज हम लोग वीएम डिप्लॉय करेंगे, राइट। तो ये जो कैप्चर इमेज था इसे सिलेक्ट कर लेते, साइज यही रहने देते, मेरा जो वीएम था यही था साइज, और यूज़र नेम सेट कर लेते फिर। क्रेडेंशियल सेट कर लिया, वीएम का एडमिनिस्ट्रेटर डिटेल्स, और नेक्स्ट क्लिक ऑन डिस्क। डिस्क में स्टैंडर्ड HDD, मैनेजमेंट में जाके जस्ट एक चेंज कर देंगे डिसेबल्ड, दैट्स ऑल। रिव्यू प्लस क्रिएट, तो ये वैलिडेशन डन, नाउ क्लिक ऑन क्रिएट। तो अभी ये हम लोग क्या कर रहे हैं, जो इमेज कैप्चर किया था मेन जो वीएम था, तो वही कैप्चर इमेज से हम लोग अभी ये वीएम क्रिएट कर रहे हैं। तो इसका भी कॉन्फ़िगरेशन सेम होना चाहिए, तो वही हम लोग जस्ट देख लेंगे, लाइक जो हम लोग रोल्स और एप्लीकेशन इंस्टॉल किया था जो मेन वीएम था। तो अभी ये जो वीएम हम लोग VM2 डिप्लॉय कर रहे हैं इसमें भी सेम कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, राइट। तो देख लेते हैं डिप्लॉयमेंट के बाद। तो डिप्लॉयमेंट कंप्लीट होने के बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। तो वर्चुअल मशीन डिप्लॉयमेंट इज़ डन यूजिंग दैट कैप्चर्ड इमेज। तो अभी चलते हैं रिसोर्स पे और अभी हम लोग ये वीएम को कनेक्ट करके देख लेते हैं, ठीक है। कनेक्ट RDP, डाउनलोड द RDP फाइल, उसके बाद हम लोग ये जो VM2 है इसे कनेक्ट करके चेक कर लेते हैं। लॉगिन करना है, कनेक्ट इस जस्ट हम लोग कनेक्ट करेंगे और जस्ट देख लेंगे जैसे हम लोग का जो मेन वीएम था वहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन था और इसका कॉन्फ़िगरेशन जस्ट मैच कर लेंगे तो ही पता चल जाएगा। It's getting connected। तो हम लोग VM पे लॉग्ड इन हो गया, तो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है ये। उसके बाद हम लोग जस्ट चेक कर लेते हैं। इट्स टेकिंग लॉन्ग टाइम। एक्चुअली इसका कॉन्फ़िगरेशन जस्ट वेरी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन इसका, कोई नहीं, लैब के लिए मोर देन इनफ। ये तो आ गया। तो पहले चलते इसका जो रोल्स था, लाइक इसमें क्या रोल इंस्टॉल था मेन जो VM में, इसमें था IIS रोल्स, राइट। तो ये ओपन हो रहा है सर्वर मैनेजर, देख लेते हैं। इसमें भी IIS रोल होना चाहिए, राइट। थोड़ा टाइम ले रहा है नहीं। तो हम लोग देख सकते हैं इसमें IIS रोल शो कर रहा है जो हम लोग का मेन VM था जिसका हम लोग इमेज कैप्चर किया था।
तो उसमें IIS रोल इंस्टॉल था, तो इसीलिए इसमें भी शो कर रहा है IIS रोल। और उसमें एक एप्लीकेशन इंस्टॉल हम लोग किया था जस्ट टेस्टिंग पर्पस के लिए था, Notepad++। तो वो भी देख रहे थे यहाँ पे शो कर या नहीं। प्रोग्रामर्स फीचर्स में जाके जस्ट देख लेंगे। NoteCL तो देख सकते हो यहाँ पे शो कर रहा है Notepad++। हम लोग स्टार्ट मेनू से भी जाके चेक कर लेते हैं Notepad++। तो देख पा रहे हो यहाँ पे Notepad++ भी आ गया। तो हम लोग का जो इंटेंशन था वो सक्सेसफुल हो गया, राइट। तो इस तरह हम लोग एज्योर वर्चुअल मशीन का इमेज कैप्चर कर सकते हैं और रिक्वायरमेंट का बेसिस पे फर्दर उसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक VM को डिप्लॉयमेंट करके दिखाया, तो रिक्वायरमेंट अगर रहेगा ज़्यादा तो बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट हम लोग प्लान कर सकते हैं, राइट। So that's all for today. Thanks for watching this video. Please do like and share this video and subscribe the channel.